आई ब्रोज है, ये करता क्या है? आंखों को डस्ट से बचाता है। तो अगर आंख के अंदर डस्ट जाती है तो ये प्रॉब्लम है। इसका हल कुदरत ने क्या दिया हुआ है? आई ब्रोज, ये और ये इसके ऊपर जो बाल है दिए हुए कि नहीं। इसी तरीके से अगर ये साउंड हम सुन, अगर ये हमारे कान के साथ ये वेव्स ना होते तो हमारे तो कानों के पर्दे पड़ जाते। तो ये जो आवाजें हैं और जो ये नॉइस पोल्यूशन है, इट्स अ प्रॉब्लम। कुदरत ने इसका हल क्या दिया हुआ है? आपके कानों के साथ ये वेव्स दिए हुए। हमारे माशरे में बीमारियां हैं ना, एक बारिश हो जाती है सारी बीमारियां खत्म। तो बीमारियां प्रॉब्लम है, कुदरत ने क्या हल दिए हुए? बारिश करा देता है। गंदम पक नहीं सकती जब तक उसको प्रॉपर सूरज ना मिले। तो गंदम न पकना प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन कुदरत ने क्या दिया हुआ है? धूप। जब आप में से कोई भी बच्चा या कोई भी फर्द या कोई भी इंडिविजुअल इस राज को जान ले कि मेरा वजूद, मेरी एग्जिस्टेंस, ख्वाह मैं किसी भी डिपार्टमेंट में हूँ, इसका मतलब ये है कि यू शुड बी अ हेल्पिंग हैंड ऑफ अदर, यू शुड बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर। फिर तुम्हारी तरक्की शुरू हो जाती है। दुनिया की कोई ताकत तुमको रोक नहीं सकती। तुम आगे बढ़ना शुरू कर देते हो, तुम तनावर दरख्त बनना शुरू हो जाते हो, तुम पल देना शुरू कर देते हो, डर खत्म हो जाता है तुम्हारे हाथ से नौकरी चली जाए, और तुम्हारा दिमाग और तुम्हारी लर्निंग इतनी एक्सटेंसिव और इतना कंप्रेहेंसिव बन जाती है कि तुम एक बड़े ख्याल के पोजीशन पर आ जाते हो और बड़े मकाम पर पहुंच जाते हो। तो मैं ये समझता हूँ कि आज के बाद जो तुम्हारी जिम्मेदारियां हैं, जिम्मेदारियों को पूरा करो। इस जिम्मेदारियों से बढ़कर जिम्मेदारियां उठाना शुरू करो। जब ये करोगे, कुदरत का बैंक अकाउंट तुम्हारे लिए खुल जाएगा, और ये कुदरत का बैंक अकाउंट ऐसी सूरत में तुम्हारे सामने आ जाएगा कि तुम्हें हैरान करके रख देगा। जिस तरह मैंने आपको ये मिसाल दी कि मेरा एक शागिर्द था और उस शागिर्द ने राइट और लेफ्ट की हेल्प करना शुरू कर दी। वो हेल्प असल में सीखना था उसके लिए, और वो सीखना कलेक्टिवली उस अंग्रेज के दिमाग के लिए इसकी एक वैल्यू थी, और अंग्रेज का ट्रस्ट था कि ये बंदा सुपरवाइजर बन सकता है। और फिर सुपरवाइजर बनने के बाद भी जब उसने अपनी जिम्मेदारियों से बढ़कर जिम्मेदारियां निभाना शुरू कर दी, तो हुआ क्या कि उस अंग्रेज के दिल में कुदरत ने एक चीज डाली, इस पूरे कंपनी में एक ही बंदा है, यही इस सिस्टम को चला सकता है, ये हलाली है, ये ईमानदार है, ये कामचोर नहीं है, ये निकट्टू नहीं है, ये निकम्मा नहीं है, ये गधेड़ा नहीं है, ये इस कंपनी को उरूज पर ले जा सकता है। पूरी कंपनी उसके हवाले कर दी। तो ये अंग्रेज ने ये नहीं किया, ये कुदरत का वो बैंक अकाउंट था जो एक दफा इसके लिए खुल गया और फिर दोबारा उसके लिए खुल गया। और फिर उसी बच्चे ने मुझसे एक और सवाल किया कि उस्ताद, जो उस वक्त नसीहत की थी वो तो ये थी कि कुदरत के साथ बैंक अकाउंट बनाओ, अभी नसीहत करो, अभी आगे क्या करो। तो आगे की नसीहत उसको मैंने कर दी। अब मैं इंतजार करता हूँ कि उसकी जिंदगी में वो क्या तब्दीली लेकर आते हैं। जब वो दोबारा आएंगे तो उसकी स्टोरी दोबारा आपको बताएंगे। अच्छा, इसमें एक उल्टा सिस्टम भी हो सकता है। कुदरत के साथ नेगेटिव बैंक अकाउंट भी बन सकता है। एक तो कुदरत के साथ पॉजिटिव बैंक अकाउंट है ना, कुदरत के साथ नेगेटिव बैंक ऑफ अकाउंट भी बन सकता है। नेगेटिव बैंक ऑफ अकाउंट वो है कि जब तक तुम कवर में जाते हो ना, कुदरत ने तुमसे अपना सब कुछ उसूल कर चुका होता है। तुमसे उसूल नहीं करेगा, तुम्हारे बच्चों से उसूल करेगा। तुम एक डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, 8 घंटे तुम्हारी ड्यूटी है, और तुम उस 8 घंटे ड्यूटी की 50,000 रुपया तनख्वाह ले रहे हो, लेकिन तुम अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे हो। तो जो इजाफी पैसे तुम ले रहे हो, ये तुम्हारे पीछे कर्ज है, ये कर्ज तुम्हें देनी पड़ेगी। तुम चाहो या ना चाहो तुमसे ये कर्ज ली जाती है, तुमसे नहीं, तुम्हारे बच्चों से ली जाती है। तुम अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे हो, तनख्वाह बड़ी ले रहे हो, तो फिर कुदरत तुमसे वो चीजें निकालती है। तुम्हारा औलाद तुम्हारे लिए ऐसा हो जाता है कि वो बदअमल पैदा हो जाता है, तुम्हें बीमारी लग जाती है, तुम्हें शुगर लग जाता है, तुम्हें कैंसर हो जाती है, तुम्हारी आंख जाया हो जाती है। सबसे बड़ी जो एक चीज कुदरत तुमसे ले लेती है वो ये है कि तुम्हारे वजूद के अंदर और तुम्हारी पोजीशन में तुम्हें आसानी नहीं मिलती, तुम रुक जाते हो। सबसे बड़ी बात, तालाब में पानी रुक जाए तो बदबू आ जाती है कि नहीं आ जाती? तो बदबू सी आना शुरू हो जाती है आपके वजूद, लोग नफरत करना शुरू कर देते, आप एक नाकाम शख्सियत बन जाते हो। तुम सारी उम्र मेहनत करके कमा कमा के रख देते हो, मर जाते हो, सारी चीजें बच्चों को मिल जाती है, बच्चे उन पे जाके आसाइश है और बच्चे जाके उनको उड़ा देते हैं। तुमने कमाए होते, उड़ा कौन लेता है? तुम्हारे बच्चे। तुम प्लाटों पे प्लाटे, घर पे घर खरीद चुके होते हो, तुम्हारी नसीब में वो होती नहीं है, क्योंकि कुदरत के साथ नेगेटिव बैंक अकाउंट होता है। आप तो कोशिश करो कि नेगेटिव बैंक ऑफ अकाउंट न बनाओ, पॉजिटिव बैंक ऑफ अकाउंट बनाओ, ताकि अल्लाह ताला और कुदरत तुम्हें अपनी खजाने दे दे। और ये सिर्फ एक नौकर पेशा बंदे के लिए नहीं है, स्टूडेंट लाइफ में भी ये इनकलाब बर्पा किया जा सकता है, प्रोफेशनल लाइफ में भी ये इनकलाब बर्पा किया जा सकता है। तुम जहां पर हो, जिस पोजीशन पे हो, उधर इस इनकलाब को बर्पा करो। आदत डालो कि जो चीज तुमको गलत लगे ठीक करो, बैंक अकाउंट खुल जाएगा। जहां पे कमजोरी लगे, जाओ हेल्प करने की आदत डालो, बैंक अकाउंट खुल जाएगा। जहां पर किसी बंदे को तुम्हारी हेल्प की जरूरत है, जाओ उसका हेल्प करो, बैंक अकाउंट खुल जाएगा। छोटे से छोटे काम को उठाओ, ये न समझ लो ये काम छोटा है, बैंक अकाउंट खुल जाएगा। इस पर रहमान बाबा भी एक सूफी शायर है, कहते हैं जंदे जान पस मका खख कल तुखम कलुई ग्वाड़े दखारो पर मकाम। आपने देखे होंगे ऐसे लोग मुख्तलिफ ऑफिसेज में, बैंक्स में, कॉर्पोरेट सेक्टर में, कंपनीज में, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस में आपने देखे होंगे ऐसे लोग। कुछ एक सीट पर 10 साल से बैठा हुआ है, कोई तरक्की नहीं है, कुछ 5 साल के अंदर अंदर बहुत आगे बढ़ रहा होता है। दोनों का मुशाहिदा
پیدا کرو, تمہیں بہت بڑا فرق دکھے گا. ایک پرابلم کریٹر ہوگا, دوسرا پرابلم سالور ہوگا. جو پرابلم سالور ہے وہ قدرت کے ساتھ جا رہا ہے, قدرت اس کو اٹھائے گا, آگے لے کر جائے. تو بحیثیت ایک اسٹوڈنٹ بھی اپنے وجود کے اندر یہ اپنی یہ چیزیں ایکٹیویٹ کرو اور اپنی ذات میں یہ چیزیں ڈالو. دوسری بات یہ اپرچونٹی کا انتظار نہ کرو. کچھ لوگ ہیں نا, بڑی چیز آئے گی, اپرچونٹی اٹھائیں گے, پھر موقع ملے گا, آگے بڑھیں گے, اس کا انتظار نہ کرو. اپرچونٹی کی مثال بھی ایک تخم جیسی ہے, اس کو لگاؤ, اس کی آبیاری کرو. جس طریقے سے اپرچونٹی ایک پودا اوپر جا کے بڑا ہو کر تناور درخت بنتا ہے اور پھل دینا شروع کر دیتا ہے, اسی طریقے سے تمہاری صلاحیت بھی چھوٹی پھر بڑی اور پھر جا کے گرو کرتی ہے اور ایک بڑی صلاحیت بنتی ہے. تو چھوٹی سی چھوٹی اپرچونٹی کو اٹھاؤ. آج آپ جس ادارے میں بچوں بیٹھے ہوئے ہو نا, ایک